आप जो एक टॉपिक लाए हो आज एक हॉरर स्टोरी के ऊपर कि ट्रेन के पास मतलब पटरी के पास घर नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये बात जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये एक केस था जो मेरे पास खुद ही आया था। और मेरे एक गुरु हैं जिनको मैंने ये केस दिया था। उनके पास ये केस आया था कि एक आदमी था जिसने कि अपना घर रेलवे प्लेटफॉर्म जो ट्रैक रहता है ना, ट्रैक उसके जस्ट बराबर बना रखा था। अच्छा, अच्छा। कहा जाता है कि देखो वहां पर घर नहीं बनाना चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो अब मैं कहानी सुनाऊंगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ। इस लेकिन मैंने तो काफ़ी जगह देखा है कि ट्रैक पर घर बने हुए होते हैं। हाँ, लेकिन देखो लोग बनाने के लिए तो कुछ ही बना सकते हैं, पर कहा जाता है कि नहीं बनाने चाहिए। अब इसके बाद आपको क्लियर पता चल जाए क्यों नहीं बनाने चाहिए। हाँ, एक परिवार था, उसमें 3-4 लोग रहते थे। जी। वो था, उसकी लड़की थी, उसका लड़का था, उसकी माँ थे, उसके पापा थे, उसका भाई था और उसकी भाई की बीवी थी अच्छा, अच्छा। और उसकी भी बीवी थी आदमी। अब ये 6-7 लोग रहते थे, काफ़ी बड़ा फैमिली थी। हाँ, इन लोगों ने ना सोचते हुए, देखो ट्रेन की जो पटरी होती है उसके जस्ट बराबर में हाँ। प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल जाती है। हाँ, मिल तो सस्ती जाती है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग खरीदते नहीं हैं, जो कहते हैं गरीब लोग होते हैं, हाँ, ज़रूर वहाँ लोग वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि धमक रहती है एक तो कारण बड़े अहमक रहने, और शोर वगैरह। फिर ट्रेन का शोर होना। फिर का ऐसा सुना गया है कि ट्रेन के आगे बहुत लोग मरते हैं तो हाँ, मैं घूमती हैं। असली जो खेल है वो यही है। अच्छा, अच्छा। क्यों वहाँ घर नहीं लेना चाहिए? अब इन लोगों ने घर तो ले लिया जोश-जोश में आकर। अब घर लेना इनको इतना भारी पड़ जाएगा, इनको नहीं पता थी। इन्होंने जैसे ही वो घर ले लिया उसके बाद वो लोग वहाँ रहने लगे। इन लोगों ने बना-बनाया पुराना घर लिया था। उसको रिनोवेट वगैरह कर दिया, अपना पेंट-पूंट करके हाँ। नया कर दिया। हुँ। अब सारे लोग रहने लगे, घर काफ़ी बड़ा था, 4 कमरे नीचे थे, 3 कमरे ऊपर थे। अब फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 7 करीब मेंबर थे, 7-8। मतलब फैमिली बड़ी थी तो। बड़ी फैमिली थी पूरी, दादा-दादी, चाचा-चूची अच्छा, और सब थे मतलब। अच्छा जी। अब बच्चे-बच्चे जो थे, उसकी लड़की थी, उसका लड़का था, वो ऊपर वाले फ्लोर पर और चाचा-चाची ऊपर वाले पे रहते थे। हाँ। नीचे वाले पे दादा-दादी और वो और उसकी बीवी रहते थे। अब उस आदमी ने मुझे बताया कि देखो, जैसे ही उन्होंने रहना स्टार्ट किया, तो उनके घर में अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगी। अच्छा, अच्छा। कभी दूध निकल जाना, हाँ। नियति के अनुसार अगर घर में तुम्हारे दूध निकल रहा है, तो कोई बुरी शक्ति है जो घर में दूध निकाल रही है। लेकिन काफ़ी बार तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारा दूध निकल जाता है गैस पे रखे-रखे। हाँ, देखो नॉर्मल है, लेकिन कहा यही जाता है शास्त्रों में कि दूध-वूध का निकलना अपशगुन माना जाता है। हाँ। अगर आँखों के सामने झलक के निकल जाए, अच्छा। जैसे तुम दूध गर्म कर रहे हो, थोड़ी नज़र भटकी और दूध निकल गया, हाँ, मतलब सामने नहीं निकलना चाहिए तो वो चीज़ गलत है अगर वो सामने। गलत है। अब चला छूट गए, बाहर चले गए तो निकल गया, बातें अलग हो गई। हाँ। अब उसके बाद इन लोगों का दूध-वूध निकलना स्टार्ट हुआ। अब इनके बनते-बनते काम बिगड़ने लगे। अब इनको पता जैसे नहीं, कि जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी काम करने जा रहे हैं, नई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, काम खोल रहे हैं, सब में रुकावटें आ रही। बच्चा फेल हो गया, बच्ची फेल हो गई। अच्छा। मतलब घर का डाउनफॉल आ गया। बुढ़िया जो थी, उनकी माँ जो थी, वो बीमार रहने लगी। अब बीमारी में ही पैसा पेट भर-भर के जाता था, वो सबको पता है। हाँ, बीमारी में पैसा ऐसे उठता है जैसे कि क्या उठ गया। क्या ही उठ गया हो। किसी को अंदाजा नहीं है कितना रुपया उठ तो जाए। ये बात तो ख़ैर सब जानते हैं हम भी। जब बीमारी आती है तो गरीब पर कितने भारी पड़ती है। अब उस आदमी की जो बीवी थी, उसका कॉन्टेक्ट था मेरे से। अच्छा, आपसे उससे कॉन्टैक्ट था डायरेक्ट उस। हाँ, मतलब मेरे को जानती थी, हम लोग कहीं मिले थे स्टेशन वगैरह पर एक बार रेयर केस में उनको बताया था मैंने, हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ एंड ऑल। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि देखो हमारे घर में ऐसे-ऐसे घट रहा है। अब उसने मुझसे एडवाइस ली, तो मैंने उसको बताया कि चलो मैं आकर तुम्हारा घर देखता हूँ। अब मैंने अपने गुरु को भी कॉल कर दिया। अच्छा, अच्छा। आपके भी गुरु हैं? हाँ, है एक, मतलब गुरु नहीं, गुरु ही कह लो। अच्छा। मैं तो उनको बस सिर्फ़ काम के लिए याद करता हूँ। हाँ। कोई शक्ति वगैरह का हो, किसी को दिक्कत है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। बाकी इस चीज़ को छोड़िए, मैंने उनको बुला लिया। अब हम दोनों जने उनके घर पहुँच गए। जैसे हमने उस घर में एंटर किया, भाई हमारे शोल्डर भारी हो गए। ऐसा क्या हो गया अचानक से? रूहानी शक्ति जो होती है वो बॉडी पर सीधा हावी होती है। अच्छा, हम अच्छा। महसूस कर गए कि इस घर में दिक्कत तो है। अच्छा, अच्छा। अब हम दोनों आपस में एक-दूसरे को देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मतलब महसूस हो चुका था कि हाँ, हाँ, हम दोनों को क्लियर इस महसूस हो चीज़ का चुका है। था। हाँ। मेरे जो गुरुजी हैं वो थोड़े पढ़े-लिखे हैं। अच्छा। उन्होंने भाई उन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसके बाद। हुँ। पढ़ते-पढ़ते वो अंदर चले गए। अब वो पूजा घर में चले गए, उन्होंने पूजा घर देखा तो वो कहते हैं, "अरे! ये पूजा घर तो तुम्हारा बहुत गंदा हो रहा है।"
अच्छा, अच्छा। तो वो जो औरत थी वो कहती है हमारे घर में ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं है, मंदिर तो है पर कभी-कभी पूजा हो जाती है। हाँ, भगवान का वास नहीं था। हाँ, भगवान का बिल्कुल उस घर में वास नहीं था। हुँ, उस घर में नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार दौड़ रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी। अब ये केस भाई मेरे गुरुजी को हैंडल करना था। हुँ, उन्होंने पूरे घर में छिड़काव किया। अच्छा। उसके बाद धागे दिए सबको पढ़कर कि वो धागे खुलने नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, अच्छा। अब धागे खुलने नहीं चाहिए, देखो ये बात कह दी, ये तो बहुत बड़ी बात मानो। हाँ, ये तो है ही। अब धागे इन लोगों को देकर हम लोग आ गए वापस। उस दिन बाद कॉल आती है कि सेम कंडीशन चल रही है। अब हम लोग फिर पहुंच गए। हम लोगों ने देखा तो भाई फिर उस घर में नेगेटिव एनर्जी का पूरा बास। अच्छा, अब मेरे जो गुरु हैं वो उन्होंने कह दिया साफ कि देखो कितना भी कर लो तुम, यहाँ पैसा फूकने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा। जिससे अच्छा रहेगा इस घर को छोड़ दो। उसके बाद में उन लोगों ने वो घर छोड़ा। नहीं, उन लोगों ने घर नहीं छोड़ा। वो लेकिन लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो वो आज भी नहीं भुला पाए हैं। अरे! उन लोगों ने हमसे बहस की, मेरे गुरुजी से बहस की कि देखो हम घर नहीं छोड़ सकते, अच्छा, अच्छा। तुम फर्जी हो, फ्रॉड हो एंड ऑल। हाँ, फिर हम लोग वहां से आ गए, लेकिन मेरे गुरुजी ने आते आते एक चीज कही थी कि जिस दिन तुम फोन करोगे उस दिन तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे पास से जा चुका होगा। अच्छा, अच्छा। अब कुछ महीने बीते, उसके बाद उसकी कॉल आती है कि गुरुजी, वो रो रहा था काफी अच्छा, अच्छा। कि गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, मेरी लड़की जो थी वो अब नहीं रही है। अरे! हम लोग समझ गए थे कि देखो उस रूहानी शक्ति ने ही छीना है। हम लोग वहाँ पहुंचे, हम लोगों ने तहकीकात की, तो हाँ। हम लोगों ने देखा कि देखो उसकी जो लड़की थी ना, उस हुँ। पर वो रूहानी शक्ति बहुत टाइम से हावी थी अच्छा, अच्छा। और वो लोग हमें बता नहीं रहे थे ये वाली बात, उस बात को छुपा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उनसे साफ-साफ कहा, देखो जो सच्चाई है वो बता दो, वरना फिर तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा हो, हादसा घटे तो क्या फ़ायदा? क्या फायदा। फिर औरत जो थी, जो आंटी मेरे को जानती थी, उसने साफ-साफ कह दिया, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरी बेटी मुझसे रोज कहती थी, मम्मी मुझे डरावने सपने आते हैं, अच्छा। कभी घर में कोई दिखता है, कभी सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कोई दिखता है। हुँ। मतलब बेटी को पता था कि ऐसा हुँ। कुछ चीज़ पर ये जो मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने बात नहीं मानी और आपको कॉल नहीं करने दी। अच्छा, अच्छा। फिर इसको बुखार आया, हम इसको हॉस्पिटल ले गए, 1 हफ्ते हॉस्पिटल रही। जी। उसके बाद और आखिरी टाइम पर भी ये कह रही थी, मम्मी वो मुझे साथ ले जाएगा। उसको पता था कि कुछ चीज़ है। हाँ, वो बुरी एनर्जी होती, वो नहीं छोड़ रही मेरा पीछा वो हाँ, हो गया। वो उस घर में ही रहती थी और ये लोग घर नहीं छोड़ रहे थे, उसके कारण उसने उस लड़की की जान ले ली। तो ये तो उनकी काफ़ी बड़ी मूर्खता रही, काफ़ी बड़ी मूर्खता। नहीं छोड़ उसके बाद हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया दोबारा से भी कि आप घर छोड़ दो तो अच्छा है। अच्छा, अच्छा। फिर उन लोगों ने अपना लगेज वगैरह लगाया और कुछ दिन बाद वहाँ से निकल गए। तो उससे भी क्या फ़ायदा जब बेटी नहीं रही है, एक तो अब तो बेटी से इन्होंने हाथ धो ही दिया। धो दिया। तो मैं यही कहूँगा, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको राय दे रहा है तो आपको मान लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर घर में ऐसा दिक्कत होता है, पर रेयर केसेस में निकल ही आते हैं कुछ ऐसे घर। हाँ, जिस घर में अगर हो रहा है, अगर कोई आपको राय दे रहा है यहाँ से निकल ये वो घर काफ़ी टाइम से बंद था और बंद जगहों पर ही रूहानी शक्तियाँ अपना कब्जा करती हैं, तो आपको ही पता होगा। हाँ, ये तो है ही क्योंकि उस पर कोई नहीं होता है जगह पर तो वो चीज़ें वहीं पहुँच जाती हैं और फिर वहीं जाकर अपना वास कर लेती हैं। जब वहाँ कोई आता है तो वो सोचती हैं कि ये क्यों आ गया है यहाँ। क्यों आ गया? तो यही हुआ था सेम। हाँ, तो ये तो काफ़ी खौफनाक और हाल ज़्यादा। क्योंकि एक बच्ची की जान चली गई इसके इन्होंने अपनी लड़की से हाथ धो दिया, अगर मेरे गुरु की बात मान ली होती, मान ली होती तो आज लड़के शायद आज ज़िंदगी होती वही उसकी तो। बेटी। लेकिन काफ़ी खौफनाक हादसा ये आपने हमें यहाँ बताया है। हाँ, आप बीती कहानी है, देखो मेरे खुद के सामने का एक्सपीरियंस। तो आपके और आपके गुरुजी के साथ जो भी बताया जैसे एक्सपीरियंस और भी आते रहते हैं आपके पास तो ऐसे केसेस हमने सुने हैं काफ़ी। हाँ, काफ़ी केसेस आते हैं, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। जिन लोगों को ये कहानी पसंद आएगी वो और जानना चाहे तो मेरी आईडी में तक जाके हाँ, एक आईडी पर जा सकते हैं और ऐसे काफ़ी केसेस हमने सुने हैं आपके। ये हादसा काफ़ी खौफनाक था क्योंकि एक बच्ची की इसमें जान चली गई। अब तक हमने ऐसा सुना है कि ये चीज़ें पीछा छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं सुना। वही है ना, इन्होंने गलती कर दी, माने नहीं, अपनी चलाते रहे, इसी कारण उनकी लड़की की जान चली गई। बाकी ऐसे ही खौफनाक हादसे सुनने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी, बिल्कुल। और बाकी वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ, और अगर किसी के पास खुद के पास भी कोई हादसा हो तो वो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देगा, मैं उसकी स्टोरी को भी यहाँ पढ़ या सकता हूँ। फिर आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हेमवास्तु करके मेरी आईडी है, या मेल कर प्रॉपर ऐसे या मेल कर सकते हो आप मुझे, हेमंत चौधरी XYZ करके। और न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन बटन दबा सकते हैं। बाकी यही है, बाकी जय माता दी है। जय माता दी है ही।